नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष रघुवंश महाकाव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं रघुवंश महाकाव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 1, रघुवंश में सर्गों की संख्या कितनी है? 19। रघुवंश में सर्गों की संख्या 19 है। प्रश्न नंबर 2, इक्ष्वाकु वंश के प्रमुख कितने राजा हुए थे? 31। इक्ष्वाकु वंश के प्रमुख 31 राजा हुए थे। प्रश्न नंबर 3, रघुवंश का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? वाल्मीकि रामायण। रघुवंश का मूल आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। प्रश्न नंबर 4, रघुवंश का अंतिम राजा कौन था? अग्निमित्र अर्थात अग्निवर्ण। रघुवंश का अंतिम राजा अग्निमित्र अर्थात अग्निवर्ण था। प्रश्न नंबर 5, महाकाव्य किस में वध होना चाहिए? सर्गबद्ध। महाकाव्य जो है वो सर्गबद्ध होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, रघुवंश के नायक श्री राम जी कौन से कुल में उत्पन्न हुए थे? क्षत्रिय कुल में। रघुवंश के नायक श्री राम जी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। प्रश्न नंबर 7, रघुवंश में कौन सा रस प्रधान रस है? श्रृंगार रस। रघुवंश में श्रृंगार रस प्रधान रस है। प्रश्न नंबर 8, रघुवंश में कौन सी रीति का प्रयोग हुआ है? वैदर्भी रीति का। रघुवंश में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 9, रघुवंश के आरंभ में कालिदास जी किसकी स्तुति करते हैं? पार्वती परमेश्वर जी की। रघुवंश के आरंभ में कालिदास जी पार्वती परमेश्वर जी की स्तुति करते हैं। प्रश्न नंबर 10, रघुवंश में प्रथम राजा कौन हुए थे? मनु। रघुवंश में प्रथम राजा मनु हुए थे। प्रश्न नंबर 11, सुदक्षिणा कौन से देश की रानी थी? मगध देश की। सुदक्षिणा मगध देश की रानी थी। प्रश्न नंबर 12, पुत्र प्राप्ति अनुष्ठान करने के लिए दिलीप और सुदक्षिणा कहाँ गए थे? वशिष्ठ ऋषि जी के आश्रम में। पुत्र प्राप्ति अनुष्ठान करने के लिए दिलीप और सुदक्षिणा वशिष्ठ ऋषि जी के आश्रम में गए थे। प्रश्न नंबर 13, वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम था? अरुंधति। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति था। प्रश्न नंबर 14, कामधेनु की पुत्री का क्या नाम था? नंदिनी। कामधेनु की पुत्री का नाम नंदिनी था। प्रश्न नंबर 15, कामधेनु दीर्घ काल तक यज्ञ करने के लिए कहाँ गई थी? पाताल में। कामधेनु दीर्घ काल तक यज्ञ करने के लिए पाताल में गई थी। प्रश्न नंबर 16, राम का राज्याभिषेक कौन से अंक अथवा सर्ग में हुआ था? 14वें सर्ग में। राम जी का राज्याभिषेक 14वें सर्ग में हुआ था। प्रश्न नंबर 17, अगस्त्य आदि मुनियों ने वृत्तांत कौन से सर्ग में सुना था? 14वें सर्ग में। अगस्त्य आदि मुनियों ने वृत्तांत जो है वो 14वें सर्ग में सुना था और राम से रावण वृत्तांत उन्होंने सुना था। प्रश्न नंबर 18, भद्र नामक गुप्तचर किसका गुप्तचर था? राम जी का। भद्र नामक गुप्तचर राम जी का गुप्तचर था। प्रश्न नंबर 19, सीता परित्याग कौन से सर्ग में होता है? 14वें सर्ग में। सीता परित्याग 14वें सर्ग में होता है। प्रश्न नंबर 20, तमसा नदी का वर्णन किस में है? रघुवंश में। तमसा नदी का वर्णन रघुवंश में बताया गया है। प्रश्न नंबर 21, अश्वमेध यज्ञ में राम सीता की
कौन सी मूर्ति बनाते हैं? स्वर्णमयी मूर्ति। अश्वमेध यज्ञ में राम जी सीता जी की स्वर्णमयी मूर्ति बनाते हैं और उसका वृत्तांत 14वें सर्ग में बताया गया है। प्रश्न नंबर 22, सीता प्रकृति से कौन सी नायिका है? अति मुग्धा। सीता प्रकृति से अति मुग्धा नायिका है। प्रश्न नंबर 23, लक्ष्मण के द्वारा वन में अकेले छोड़कर चले जाने पर सीता किसकी भांति विलाप करती है? कुर्री की भांति। लक्ष्मण के द्वारा वन में अकेले छोड़कर चले जाने पर सीता जी कुर्री की भांति विलाप करती है। प्रश्न नंबर 24, रघुवंश में जगत के माता पिता किसे कहा गया है? पार्वती तथा परमेश्वर जी को। रघुवंश में जगत के माता पिता पार्वती तथा परमेश्वर जी को कहा गया है। प्रश्न नंबर 25, मंगलाचरण के कितने प्रकार होते हैं? 3। मंगलाचरण के 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 26, रघुवंश का नमस्कार मंगलाचरण कौन सी शैली का है? नति अर्थात नमस्कार शैली का। रघुवंश का मंगलाचरण नमस्कार शैली का है। प्रश्न नंबर 27, शब्द और अर्थ का संबंध नित्य कौन मानते हैं? मीमांसक। शब्द और अर्थ का संबंध मीमांसक मानते हैं। रघुवंश के मंगलाचरण में छंद तथा अलंकार कौन सा है? अनुष्टुप तथा उपमा अलंकार। रघुवंश के मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद तथा उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 29, पितरों में कौन सा समास है? एक शेष। पितरों में एक शेष समास है। प्रश्न नंबर 30, पार्वती में कौन सा प्रत्यय है? डीप प्रत्यय। पार्वती में डीप प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 31, परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। परमेश्वर में कर्मधारय समास है। योग में कौन सा प्रत्यय है? घन प्रत्यय। योग में घन प्रत्यय है।